नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंच चुकी हूं शंकर पार्वती मंदिर, जो कि डिफेंस कॉलोनी, एयरफोर्स गेट, नैनीताल रोड, इज्जत नगर, बरेली में स्थित है। ये रेलवे जंक्शन बरेली से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है, नैनीताल जाते हुए नैनीताल मार्ग में। तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता यह है शहीद अनिल कुमार सिंह द्वार, जो कि जब हम बरेली जंक्शन से नैनीताल की ओर को जाते हैं, रास्ते में ही राइट साइड में पड़ेगा। तो यहीं से हम राइट टर्न लेंगे। कुछ कदम चल के ही रेलवे ट्रैक क्रॉस करना होगा हमें, फाटक है यहाँ पर। और 5-7 कदम और चलने के बाद यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट टर्न। बगल में ही रेलवे ट्रैक चलता जाएगा एक तरफ को, और एक साइड को है शिव पार्वती, शंकर पार्वती मंदिर। 5-7 कदम और चलने के बाद ही लेफ़्ट टर्न लेने के बाद आ जाएगा शंकर पार्वती मंदिर। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। आज यहाँ पर छठ का आयोजन हो रहा है, तो बहुत भीड़ है। लोग गाजे बाजों के साथ सिर में टोकरी धरे चले आ रहे हैं। आप घबराते क्या? आ रही हूँ। टोकरी वाले तुम्हें ले लेती हूँ। टोकरी वाले आगे पहुँच गए हो? अच्छा, अभी तो आए मंदिर में। अच्छा, आगे आगे। आंटी, आंटी प्रणाम। आंटी को आगे खड़ा करो ना। आंटी व्रत है आपका? अभी इधर छठ की वजह से आज मंदिर सजा हुआ है। 1 नवंबर से यहाँ पर महाशिव पुराण भी होने वाला है, इसलिए मंदिर में और सजावट की जा रही है। आइए आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ। ये पेड़ के ठीक नीचे है शनिदेव का मंदिर, और इससे आगे बढ़ के सबसे पहले पड़ता है दुर्गा जी का मंदिर, दुर्गा जी की सुंदर प्रतिमा। राधा कृष्ण जी की सुंदर प्रतिमाएं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर मूर्तियां। हनुमान जी का मंदिर, हनुमान चालीसा। काली माता का मंदिर, और ये है मुख्य मंदिर शंकर पार्वती मंदिर। ये है लगभग 60 साल पुराना। सबसे पहले यही मंदिर बना था, और बाकी जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं उनका निर्माण बाद में हुआ है। हालांकि बहुत नए नहीं हैं, वो भी पुराने हैं। कुछ कुछ सालों के अंतराल में उनका भी निर्माण हो गया था, पर सबसे प्राचीन मंदिर जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो यही है, शंकर पार्वती का मंदिर। ये इज्जत नगर क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है। और यहाँ पर छठ की तैयारी में बैठी हैं महिलाएं। ये है मेरी फ्रेंड सीता यादव, भगवान को प्रसाद चढ़ाती। ये मंदिर कितना पुराना है सर? मंदिर सन 1952 में बना, शंकर पार्वती मंदिर सन मेन मंदिर है। अच्छा, जो मेन शंकर पार्वती है वो सन 1952 में बना है। फिर दुर्गा जी का 1969 में बना है।
इस प्रकार जो है फिर 80 में हनुमान जी काली जी का बना है, और इस प्रकार जो बहुत सबसे प्राचीन मंदिर है इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र का इज्जत नगर क्षेत्र में सबसे प्राचीन मंदिर है। अच्छा, और ये बना हुआ है। हाँ, और और ये छठ पूजा जो होती है लगभग उसके बाद से सन 62-64 में बना है, 62 बन गया है, और उसके बाद से लगातार गड्ढे होकर के होता था। तो उसी समय से छठ पूजा पूर्वांचल के लोग यहाँ पर बहुत पुराना रहे हैं, कारखाने में आप रहे हैं, डीजल शेड में रहे हैं, तो कारखाने की वजह से यहाँ पे लगभग गड्ढा हो गया होता था। फिर एक घाट बना, फिर उसके बाद फिर डबल घाट बनाया गया, फिर भी कम पड़ रहा है। अच्छा, कोशिश किया जाएगा आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा। तो ये है, इस प्रकार जो है ये सबसे प्राचीन और अपने बरेली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतलब छठ पूजा का त्यौहार यहाँ पर होता है। अच्छा, आप भी पूर्वांचल के हैं ना, तो छठ के बारे में बता सकते हैं थोड़ा? छठ सप्तमी जो है उन्हीं का एक ग्रुप है, छठी मैया, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषकर विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। लगभग समझे कि 48 घंटा का निर्जल लोग रहती है। 2 दिन का? 2 दिन का रहता है। अच्छा, अभी शाम का अर्घ्य? अभी शाम का अर्घ्य देंगे अभी। अच्छा। कल से ही मतलब व्रत है। अच्छा, कल से ही ये लोग व्रत है। अच्छा, मतलब जो है 29 तारीख से ही व्रत है। इधर जरा कुछ पानी जल कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, पूरा रात भर कुछ नहीं? कल सुबह यहाँ तक कि पारण करते समय इन लोगों को पारण भी नहीं हो पाता है। अच्छा, इतना गला सूख जाता है कि जो है चाय पीकर फिर थोड़ा खा पाती है। अच्छा, कल के दिन। हाँ, चलिए, धन्यवाद पंडित जी जानकारी के लिए। अभी दोपहर का समय है, लेकिन व्रती महिलाएं अभी से यहाँ पर आसन जमा कर बैठ गई हैं, जबकि इस व्रत का नियम यह है कि शाम को ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसीलिए 2 घाट बनाए गए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं पूजा करने के लिए, जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र के सभी लोग इस मंदिर में ही आते हैं छठ पूजा करने के लिए। तो इसीलिए महिलाएं यहाँ पर दोपहर से ही आकर बैठ गई हैं, जिससे उनका स्थान सुनिश्चित हो सके। छठ का जो ये व्रत है, ये 3 दिन का होता है। पहला दिन जो होता है उसे कहते हैं नहाए खाए, दूसरे दिन पूरा दिन निर्जल व्रत होता है, और तीसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत की समाप्ति होती है। तो जब तक यहाँ पर विधि विधान शुरू हो रहा है, मैं आपको छठ के व्रत की कथा सुनाती हूँ। छठ पूजा का विधान वैदिक काल से ही माना जाता है। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध करके अयोध्या लौटने पर अपनी पत्नी सीता के साथ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पूजा की थी। और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी यह पूजा की, जिससे पांडवों को उनका राज्य वापस मिला। दानवीर कर्ण ने भी द्वापर युग में यह पूजा की थी। छठी मैया के बारे में एक पौराणिक कथा यह है कि प्रियवंद नामक एक राजा, जो कि निसंतान था, वो एक दिन अपनी समस्या को लेकर कश्यप ऋषि के पास गया। उन्होंने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में आहुति के लिए बनवाई गई खीर राजा की पत्नी मालिनी को खिलाई गई, जिससे रानी ने पुत्र को जन्म तो दिया, किंतु मृत यानी मरा हुआ। दुखी राजा मृत पुत्र के साथ ही शमशान में अपने प्राण त्यागने लगा। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना ने प्रकट होकर कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से यह व्रत किया और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये सुंदर जोड़ी व्रत का विधान करते हुए आज की पूजा समाप्त करके सभी चले अपने घर की ओर कल की तैयारी करने के लिए, क्योंकि कल सभी को आना है यहाँ पर फिर से 4 बजे या फिर उससे भी पहले सूर्योदय में अर्घ्य देने के लिए। यह है दूसरा दिन और उगते सूर्य को अर्घ्य देती है महिला।
और यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं अपनी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय छठी माई।